पूरी दुनिया कोरोना महामारी से बुरी तरह से प्रभावित है। भारत समेत दुनिया भर से बेहद डरावने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा राहत देने वाला बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनके देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अमेरिका ने 20 लाख वैक्सीन बना ली है। इनके सुरक्षित होने की बात सुनिश्चित होते ही इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बैठक की। बैठक में पता चला कि हम लोगों ने 20 लाख वैक्सीन तैयार करके रख ली है। अब इन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चूंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ऐसे में महामारी से पार पाने में कामयाब रहे। अर्थव्यवस्था को खोले जाने पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जॉर्जिया, फ्लोरिडा और साउथ कैरोलिना जैसे प्रदेश जो खुल चुके हैं, उन राज्यों के मुकाबले अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जो राज्य अभी लॉकडाउन में हैं। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की काट के लिए 100 से ज्यादा वैक्सीन पर शोध और ट्रायल चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे काफी अच्छे आए हैं। चीनी सरकार को भी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक उसकी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना महामारी की बात करें तो ये बेहद डरावना हो चुका है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 68,44,222 हो गया है। कुल 33,35,318 लोग स्वस्थ हुए हैं। 3,98,129 लोगों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार फिर दक्षिण एशियाई देशों में महामारी के खतरे के प्रति आगाह किया है। संगठन के मुताबिक इन देशों में घनी आबादी है और इसकी वजह से यहाँ खतरा सबसे ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप के बाद अब कोरोना का कहर दक्षिण अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में ब्राजील में 1,473 लोगों की जान गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में सर्वाधिक जान जाने का रिकॉर्ड है। ब्राजील में बीते 24 घंटे के दौरान 1 मिनट में 1 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके साथ ही ब्राजील में मृतकों की संख्या 34,000 से ज्यादा हो गई है। WHO ने कहा है कि दक्षिण एशिया की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कोविड-19 के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा है। इमरजेंसी हेल्थ सर्विस डायरेक्टर माइकल रयान ने कहा कि दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस क्षेत्र के दूसरे देशों में महामारी अब तक बड़े पैमाने पर नहीं फैली है। हम मानते हैं कि ऐसा होने का खतरा है। जिस तरह का इसका ट्रेंड है उसके हिसाब से ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसका कम्युनिटी ट्रांसफर हो सकता है। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 9,887 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 2,36,000 से ज्यादा हो गई है। संख्या के लिहाज से भारत कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित रहे इटली से आगे निकल गया है। भारत अब 6वें जबकि इटली 7वें स्थान पर है। इन आंकड़ों की माने तो भारत में शनिवार सुबह तक 2,36,184 मामले थे, जबकि इसी दौरान इटली में ये आंकड़ा 2,34,531 था। राहत भरी बात यह है कि जान गंवाने वालों में भारत में दोनों देशों में काफी अंतर है। भारत में 6,649 जबकि इटली में 33,774 लोगों ने दम तोड़ा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देश अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन हैं। प्रवासियों के बड़े शहरों से ग्रामीण इलाकों में जाने के कारण वहां भी हालात चिंताजनक हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। कई राज्यों में हालात और भी खराब हुए हैं। 1 मई से यदि तुलना की जाए तो मामलों की संख्या में 6 गुना और मृतकों की संख्या में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि भारत में लोग तेजी से ठीक भी हुए हैं, जिसके कारण एक्टिव केस के बढ़ने की औसत दर में कमी होती नजर आ रही है। बीते हफ्ते हर दिन औसतन 4.6% की दर से केस बढ़े हैं। इससे पहले वाले हफ्ते में ये रफ्तार 4.9% थी, यानी इसमें 0.3% की गिरावट देखी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।